हमारा ये ब्रह्मांड इतने सारे रहस्यों से भरा पड़ा है जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसमें मौजूद कुछ चीजें इतनी ज्यादा सुंदर हैं कि हमारी आंखों को यकीन भी नहीं होता है, लेकिन कुछ चीजें इतनी ज्यादा भयानक होती हैं कि उनके बारे में सुनकर ही हम सहम जाएंगे। हम अभी तक ब्रह्मांड को जितना जानते हैं वो ही इतना रहस्यमयी है कि हम उसके बारे में सोच भी नहीं पाते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक ब्रह्मांड का जो हिस्सा बाकी है वो उससे भी कहीं ज्यादा रहस्यमयी और डरावना है। जब हम अपने सौर मंडल से बाहर जाकर देखते हैं तो हमें अलग ही अजीब दुनिया दिखाई देगी जहाँ पर जीवन मौजूद है, और ऐसा कुछ वैज्ञानिक मानते हैं। लेकिन हम अभी तक उस जीवन के पास पहुंच नहीं पाए हैं और ये हमारी तकनीकी नाकामयाबी है। लेकिन दोस्तों, हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड के जिस कोने में हम नहीं पहुंच पाते हैं वहां पर हम अपनी मशीन, उपकरण या फिर टेलीस्कोप भेजते हैं और ब्रह्मांड में घूम रहे उन विचित्र ग्रहों पर हम नजर रख पाते हैं, जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं एक रोमांचक सफर की ओर। चलिए अब बात करते हैं J1407b प्लैनेट की। ये एक्सोप्लैनेट हमारी पृथ्वी से 434 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, जो लगभग 16 मिलियन साल पुरानी है। J1407b की सबसे खास बात इसकी रिंग्स हैं, जो हमारे सौर मंडल में मौजूद शनि ग्रह की तरह है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसके रिंग्स 640 गुना ज्यादा बड़े हैं, इसलिए इस ग्रह को सुपर सैटर्न भी नाम दिया गया है। J1407b के रिंग्स इतने बड़े हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके रिंग्स 7 करोड़ किलोमीटर तक फैली हुई हैं। अगर 1407b हमारे सौर मंडल में होता तो हम इसे अपने आसमान में बहुत आसानी से देख पाते और ये देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगता। लेकिन ये बहुत ही जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि ये रिंग्स एस्टेरॉइड्स के टुकड़ों से बने हैं, जिन्हें एक्सोप्लैनेट की ग्रेविटी आपस में जोड़ के रखती है। और अगर एस्टेरॉइड का कोई भी टुकड़ा पृथ्वी पर गिर गया होता तो वह इंसानों को भी डायनासोर की तरह ही खत्म कर सकता है। खैर, इसके बाद बात करते हैं एक और रहस्यमयी ग्रह ग्लीज 436b की। ग्रह जो फिजिक्स के नियमों को नहीं मानता। दरअसल वैज्ञानिकों ने ग्लीज 436b नाम का एक ऐसा ग्रह खोजा है जो हमारी पृथ्वी पर पढ़ाए जाने वाले फिजिक्स के सारे नियम को पूरी तरह से खारिज करता है और बताता है कि जो नियम पृथ्वी पर बनाए गए हैं वो ब्रह्मांड में लागू नहीं होते हैं। दरअसल ये एक्सोप्लैनेट हमारे सौर मंडल में मौजूद नेपच्यून के आकार का है, लेकिन ये अपने पेरेंट स्टार के बहुत करीब से चक्कर काटता है, जिसकी वजह से इस ग्रह का तापमान 439 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि ये एक्सोप्लैनेट बर्फ का बना है और वैज्ञानिकों के अनुसार इतने बर्फ को पिघलकर बिल्कुल तरल बन जाना चाहिए, या फिर वो हवा में भाप बनकर उड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर दिमाग चकरा देने वाली बात तो ये है कि ये जो बर्फ है ना तो ये पिघलता है और ना ही भाप बनता है, और इस ग्रह की सतह पर यह बर्फ उबलते हुए रूप में पाया जाता है। लेकिन 436 डिग्री सेल्सियस तापमान में बर्फ का होना लगभग नामुमकिन है और ये काफी हैरान करने वाली बात है। इसी के जैसा एक और ग्रह ग्लीज 1214b, जो कि सबसे ज्यादा पानी वाला ग्रह माना जाता है। इस एक्सोप्लैनेट को दिसंबर 2009 में खोजा गया था और ये हमारी पृथ्वी से 48 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। लेकिन ग्लीज 1214b की सबसे खास बात है कि ये एक्सोप्लैनेट पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है और यहाँ पर कोई भी सूखी जमीन मौजूद नहीं है, और ये अब तक का खोजा गया सबसे ज्यादा पानी वाला ग्रह है। पृथ्वी पर खोजी गई सबसे गहरी जगह प्रशांत महासागर में मौजूद मरियाना ट्रेंच है, जो लगभग 11 किलोमीटर गहरी है। लेकिन ग्लीज 1214b पृथ्वी के मुकाबले 8 गुना ज्यादा बड़ा है, और वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लीज 1214b के समुद्र 9000 किलोमीटर गहरे हो सकते हैं, और अनुमान है कि पानी की इतनी गहराई में बहुत सारे जीव मौजूद हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे काले ग्रह और सबसे भयानक ग्रह की, HD 149026b। दोस्तों, इसे इस ब्रह्मांड का सबसे काला ग्रह कहा जाता है और ये ग्रह हमारी पृथ्वी से 256 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। यानी कि अगर हम इस ग्रह पर प्रकाश की गति से भी ट्रेवल करेंगे तो हमें यहाँ पर पहुंचने में 256 सालों का समय लग जाएगा, जो फिलहाल आज के हिसाब से बिल्कुल नामुमकिन है। ये ग्रह अब तक का खोजा गया अंतरिक्ष में सबसे काला ग्रह है, और साथ ही ये ग्रह जुपिटर और शनि ग्रह की तरह पूरी तरह से गैस से बना है और इसका तापमान 2700 डिग्री सेल्सियस है, और ये तापमान जुपिटर की सतह से 3 गुना ज्यादा है। और इस ग्रह की सबसे खास बात यह है कि इस ग्रह पर पड़ने वाले किसी भी प्रकाश को ये बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं करता है, और ये ग्रह दिखने में कोयले से भी ज्यादा काला है। और इस ग्रह को अंतरिक्ष के अंधेरे में देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक वैसे ही जैसे किसी ब्लैक होल को अंतरिक्ष में खोज पाना बहुत मुश्किल है। और ये ग्रह सबसे ज्यादा अंधकार से भरा हुआ है, इसलिए इस ग्रह को वैज्ञानिकों ने बहुत ही ज्यादा मुश्किल से खोजा है। अब हम बात करते हैं हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर से भी बड़े आकार के ग्रह की, जिसका नाम है वास्प 12b। इस ग्रह को 1 अप्रैल 2008 में खोजा गया था। ये ग्रह गैस से बना हुआ है और हमारी धरती से 1200 प्रकाश वर्ष की दूरी पर पाया जाता है।
इसकी बहुत सारी विशेषताएं हमारे सौर मंडल के ग्रह जुपिटर से बहुत ज्यादा मिलती हैं और ये ग्रह जुपिटर की तरह ही अपने स्टार वास्प 12 के चक्कर काटता है। लेकिन बस फर्क इतना है कि ये जुपिटर के मुकाबले 2 गुना ज्यादा बड़ा है और इसका मास भी जुपिटर से करीब 1.4 गुना ज्यादा है। लेकिन वास्प 12 भी अपने स्टार के काफी ज्यादा नजदीक पाया जाता है, जिसकी वजह से इसे अपने स्टार का एक चक्कर पूरा करने में सिर्फ 25 घंटे लगते हैं, यानी कि इसका एक साल हमारी पृथ्वी के लगभग एक दिन के बराबर है। जब ये ग्रह अपने स्टार के बहुत ज्यादा नजदीक है तो इसका तापमान भी 2200 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये अपने स्टार के इतने नजदीक होने के बावजूद भी इसका स्टार इसे अपनी ओर बहुत तेजी से खींच रहा है, जिसकी वजह से इस ग्रह पर बहुत ज्यादा ग्रेविटी और टाइडल फोर्स लगती है और इसी वजह से वास्प 12 भी अंडे के आकार का बनता ही जा रहा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि 10 मिलियन साल बाद इसका पेरेंट स्टार इस ग्रह को पूरी तरह से निगल जाएगा और ये ग्रह अपने स्टार के अंदर समा जाएगा। अब यह है 55 कैंकरी ई, एक ऐसा ग्रह जो पूरी तरह से डायमंड से बना है। 55 कैंकरी ई 30 अगस्त 2004 में खोजा गया एक खास तरह का एक्सोप्लैनेट है जिसकी सरफेस भी डायमंड यानी हीरे से बनी है। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष की दूरी पर पाया जाता है। ये एक कार्बन से बना हुआ ग्रह है और आकार में ये पृथ्वी से 2 गुना ज्यादा बड़ा है और अगर ये हीरा हमारी पृथ्वी पर किसी इंसान को मिल जाता है तो वो पृथ्वी या पूरी यूनिवर्स का सबसे अमीर इंसान बन सकता है। साथ ही इसका मास भी हमारी पृथ्वी से 8 गुना ज्यादा है। ये ग्रह हमारी पृथ्वी की तरह ही अपने पेरेंट स्टार का चक्कर लगाता है और इसे एक चक्कर पूरा करने में सिर्फ 18 घंटे लगते हैं, यानी कि इसका एक साल हमारी पृथ्वी के एक दिन से भी कम है। अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब होने की वजह से इसका तापमान भी 2700 डिग्री सेल्सियस होता है। अब क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा कार्बन होता है और इसका तापमान भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इस ग्रह की परिस्थितियां हीरा बनाने के लिए पूरी तरह से परफेक्ट है और यही वजह है कि इसकी सतह पर बहुत सारे हीरे पाए जाते हैं। इसके बाद आता है केपलर 452b यानी कि अर्थ 2.0 या फिर दूसरी पृथ्वी। अब हमारे वैज्ञानिक पृथ्वी की तरह दूसरे ग्रहों को बहुत समय से खोजने में लगे हैं और आखिरकार उन्हें कामयाबी मिल ही जाती है। साल 2015 में खोजा गया केपलर 452b उन वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये ग्रह बहुत से मायनों में पृथ्वी की तरह है, इसलिए इस ग्रह को सुपर अर्थ या फिर अर्थ 2.0 नाम भी दिया गया है। ये पृथ्वी से लगभग 1.5 गुना ज्यादा बड़ा है और इसके तारे से दूरी पृथ्वी और सूरज की जितनी दूरी है। और सबसे खास बात यह है कि इस ग्रह का तापमान भी पृथ्वी की तरह ना ज्यादा ठंडा है और ना ज्यादा गर्म है, यानी कि यहाँ पर जीवन पनपने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। ये ग्रह भी हमारी पृथ्वी की तरह ही अपने तारे का चक्कर काटती है और इसे एक चक्कर पूरा करने में 385 दिन लगते हैं, यानी कि यहाँ पर एक साल भी हमारी पृथ्वी के साल का लगभग बराबर है। केपलर 452b पर हमारी पृथ्वी की तरह ही बड़ी बड़ी चट्टानें, ज्वालामुखी और बड़े बड़े समुद्र मौजूद हैं, जिससे वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगाया है कि वहां पर भी इस समय पृथ्वी की तरह ही जीवन मौजूद होगा। लेकिन दोस्तों, दुख की बात यह है कि यह ग्रह हमारी पृथ्वी से 1800 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और इंसानों का सबसे तेज बनाया गया स्पेसक्राफ्ट है जिसकी गति 59,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। और अगर हम इसी स्पीड से केपलर 452b की तरफ बढ़ते हैं तो वहां तक पहुंचने में हमें 3 करोड़ साल लग जाएंगे। और अगर मान लीजिए हमने प्रकाश की गति को हैक कर लिया है और प्रकाश की गति से इस ग्रह की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो हमें वहां पहुंचने में भी 1800 साल लग जाएंगे, जो कि हमारे लिए बिल्कुल नामुमकिन है। इसके बाद आता है 2 मास J21268140। ये तो सभी जानते हैं कि ग्रह अपने अपने सूरज का चक्कर काटते हैं और उनका खुद का सौर मंडल होता है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा एक्सोप्लैनेट है जो TYC 94869271 रेड ड्वार्फ स्टार का चक्कर काटता है। लेकिन अजीब बात तो ये है कि ये एक्सोप्लैनेट अपने तारे से 1 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि पृथ्वी और सूरज की दूरी से 7000 गुना ज्यादा है और इसे अपने सूरज का एक चक्कर पूरा करने में लाखों साल लग जाते हैं। ये ब्रह्मांड में खोजा गया अब तक का सबसे बड़ा सोलर सिस्टम भी है, लेकिन वैज्ञानिक हैरान है कि आखिर इतने बड़े सोलर सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ। चलिए अब बात करते हैं सबसे रंग बिरंगे गुलाबी ग्रह GJ504b प्लैनेट की। इस ग्रह को 2013 में हवाई के सबरूप टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया था। GJ504b जुपिटर की तरह ही गैस से भरा है और आकार में भी जुपिटर के जितना ही है, लेकिन इसका मास जुपिटर से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। इस ग्रह की सबसे खास बात इसका रंग है, जो पूरी तरह से गहरा गुलाबी है या फिर मैजेंटा कलर का है। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि यह ग्रह ऐसे कलर का खोजा गया सबसे पहला ग्रह है और वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह का गुलाबी रंग इस वजह से है क्योंकि ये प्लेनेट अभी नया नया बना है, जो सिर्फ 160 मिलियन साल पुराना है।
भले ही ये समय आपको बहुत ज्यादा लगे, लेकिन ब्रह्मांड के मुकाबले ये समय बहुत कम होता है। लेकिन समय के साथ साथ इस ग्रह का रंग भी बाकी ग्रह की तरह कम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे ब्रह्मांड के सबसे अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाले ग्रह, जिनके बारे में आपने पहली बार सुना होगा। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन प्लूटो के पार ही एक अनोखी दुनिया पाई जाती है। इसे जानने के लिए आप इसका ये वाला वीडियो देख सकते हैं, और ब्रह्मांड के ऐसे ही रहस्यों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल कीमती स्पेस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।